नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपना भारत सामान्य ज्ञान का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले, जो कि भूगोल का टॉपिक है। और भारत की नदियां जो आज अपन पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों, और भारत की नदियों से आपको एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिल ही जाने वाले। तो दोस्तों, वन रक्षक वनपाल या पीटीटी के लिए ये बहुत बहुत जरूरी जो होगा ये आपके लिए टॉपिक, और भारत की नदियां। आज दोस्तों एक ही टॉपिक में जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ने वाले, स्पेशल मॉडल पेपर के माध्यम से। दोस्तों रट लो ये सारे के सारे प्रश्न। दोस्तों सारे प्रश्न तो रटने पड़ेंगे, तभी है तो कोई एक आध क्वेश्चन आएगा, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, यमुना नदी की सहायक नदी जो है आ जाएगा, जुड़ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, आज की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बता दूं पहले ही इस क्लास को दोस्तों कंप्लीट देखना पड़ेगा आपको, तभी आपकी जो भी सारी नदियां है ना, जो महत्वपूर्ण नदियां, वो आपकी क्लियर हो ही जाएगी। देखिए, यमुना नदी की सहायक नदी जो है मेरे दोस्तों, चंबल भी यमुना की सहायक है, बेतवा भी यमुना की सहायक है, और केन भी यमुना की सहायक है। ठीक है ना प्यारे दोस्तों। और एक मैं आपको बता दूं, बाण गंगा भी यमुना की सहायक है। क्या? बाण गंगा भी यमुना की सहायक है। फिर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों, ये तीनों जो नदियां है ना, ये तीनों नदियां जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है आपको, ये तीनों नदियां जो यमुना के दक्षिण से मिलती है, यमुना में दक्षिण भाग से मिलती है यमुना में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था, डी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। अब अपन बढ़ेंगे आगे, अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। यमुना नदी की कुल जो लंबाई है वो कितनी है, वो बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। यमुना नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1273 किलोमीटर है, 1373 किलोमीटर है, 995 किलोमीटर, या फिर 2900 किलोमीटर। देखिए, यमुना नदी की कुल लंबाई का आपसे पूछा गया है। तो फिलहाल अपन जिस ऑप्शन के साथ जाने वाले मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाने वाले, मतलब कि 1373 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके उद्गम की बात करें तो प्यारे दोस्तों, इसका उद्गम होता है यमुनेत्री हिमानी से। कहाँ से? यमुनेत्री हिमानी से, मतलब कि बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल से इसका जो है होता है उद्गम मेरे दोस्तों। और बात करें ना, इसका जो संगम होता है वो गंगा में होता है। ठीक है, प्रयागराज, जहाँ जो इलाहाबाद आप कह सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, तो अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे बी ऑप्शन जो आएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो सर अगला बताइएगा। अगला है कि देश में ऐसी नदी जो खड्ड युक्त कंदराओं का निर्माण करती है मेरे दोस्तों, ये आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा मेरे दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि जो देश में ऐसी नदी जो खड्ड युक्त कंदराओं का निर्माण करती है, ये दोस्तों ज़्यादा कोई नदियाँ नहीं, यही नदी है। मतलब कि ज़्यादा नदियाँ हैं इनमें से ज़्यादा नदियाँ नहीं है, इनमें से एक ही है कोई। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बड़ा शानदार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और लॉक करेंगे अपन कौन से ऑप्शन को? अपन करेंगे चंबल नदी को मेरे दोस्तों, कंदराओं और जो है अपना क्या कहें, खड्डी युक्त जो है ना अपनी बीहड़ भूमि। तो दोस्तों सर्वाधिक बीहड़ भूमि की बात करें ना तो चंबल द्वारा धौलपुर में होती है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद नंबर आता है सवाई माधोपुर का। ठीक है, उसके बाद नंबर सवाई माधोपुर का आता है। ठीक है, चलिए, तो बीहड़ हो गया, कंदराई हो गई दोस्तों। अब इस चंबल की मैं आपसे बात करूं कि भाई कुल लंबाई कितनी है, 1051 किलोमीटर मेरे दोस्तों। क्या है? 1051 किलोमीटर है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या कहती है कि ये तो 965-66 किलोमीटर है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक और जानकारी बता दूं मेरे दोस्तों, लूसेंट बुक हमें क्या कहती है कि वो 995 किलोमीटर। अब हम किसको माने? हम तो यहाँ पे कंफ्यूजन में है भैया, है ना। लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं रखना, इसको तो हटा ही देना है लूसेंट वाले को। अब देखिए दोस्तों, हमें याद तो रखना है 965-66 रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। देखिए, जब आपका राजस्थान लेवल का एग्जाम होगा तो बिल्कुल दोस्तों इसी को माना जाएगा। अगर ऊपरी लेवल का होगा तो हो सकता है 1051 माने या फिर 995 माने। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों इन तीनों की लंबाई को ध्यान रखेंगे। मैंने लंबाई के लिए आपके लिए ये क्लियर किया है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान ये भी रखना है आपको कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या कहती है कि राजस्थान में तो केवल 153 किलोमीटर चलती है, जबकि बाकी स्रोतों के अनुसार हमें पता चलता है कि भाई 322 किलोमीटर ये राजस्थान में चलती है। इतना कोई डिफरेंट आता है क्या? लेकिन हमें तो भाई याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सिंधु की सहायक नदी जो है वो कौन सी है, बता दीजिएगा राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं। सिंधु की सहायक नदी जो है ना, सिंधु की सहायक नदी नहीं है, वो आपको बताना है। मतलब कि सिंधु की सहायक नदी नहीं है, एक बार ध्यान दे देना, नदी नहीं है। सतलज नहीं है, चिनाब नहीं है, रावी नहीं है, गोदावरी नहीं है। प्यारे दोस्तों बता दूं आपको, इसके साथ साथ जैसे कि सतलज है,
चिनाब भी है, रावी भी है, व्यास भी है और झेलम भी है। तो पांचों जो बेस्ट जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये पांचों इसी की सहायक नदियां हैं। अच्छा, अगर बात करें कि भाई गोदावरी, तो दोस्तों गोदावरी इसकी सहायक नदी नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। गोदावरी मेरे दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या? बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये अपनी गोदावरी। ठीक है साहब, आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखते हैं। आ जाइएगा अगला प्रश्न। सिंधु नदी की भारत में कुल कितनी लंबाई है? जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी की भारत में कुल कितनी लंबाई है बता दीजिएगा। 950 किलोमीटर है, 1114 या फिर 1193 या फिर 2880। इसकी जो भारत में कुल कितनी लंबाई है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या? ये आपसे पूछा जा रहा है सिंधु का। ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों कुल की बात करें तो 2880 किलोमीटर कुल कितनी है? 2880 किलोमीटर कुल। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अगर हिमनद की बात करें तो सानो ख्याबाब नाम से हिमनद है, वहाँ से निकलती है। और राजस्थान भारत में कुल 1114 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अरब सागर में अपना जल जो है ले जाकर उड़ेल देती है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला है झेलम नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? झेलम जो है ना अपना जल जो है कौन सी नदी में ले जाती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों जल्दी से आंसर बताइएगा। देखिए झेलम नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? यहाँ पर जो है ना मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, थोड़ा सा सिंधु आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, बट है तो लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्लियर करवा दूं। ठीक है, सिंधु को अगर आप हटाते हैं तो झेलम नदी अपना जल जो है ना मेरे दोस्तों, नदी किस में ले जाती है? चिनाब में लेकर जाती है। ठीक है, और चिनाब में मिलने के बाद इसका जल कहाँ पे जाता है? सिंधु। चिनाब जो है दोस्तों ये सिंधु की सहायक है, चिनाब तो सिंधु की सहायक है। तो दोस्तों इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ कि झेलम नदी जो है अपना जल चिनाब में लेके जाती है, लेकिन चिनाब जो है सभी का मिला के सिंधु में गिराती है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे सिंधु को आप हटा दीजिएगा। ठीक है ना, इसकी जगह आप किसी और नदी का नाम लिख दीजिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, किसी और नदी का नाम लिख दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं मेरे दोस्तों, इसका वास्तविक नाम जो है ना झेलम का वास्तविक नाम हमें पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। इसका वास्तविक नाम है वित्तता। ठीक है, क्या है? वित्तसता है दोस्तों। ठीक है, वित्तसता ये इसका वास्तविक नाम है मेरे दोस्तों। ये उत्तरी भारत की नदी है। ठीक है, और कश्मीर से निकलकर कुल जो इसकी लंबाई है ना वो 724 किलोमीटर या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े और अगला प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी नदी जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में गहरे गार्ज का निर्माण करती है? गहरे गार्ज का निर्माण करती है, मतलब कि ऐसी कौन सी नदी जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में गहरे गार्ज का निर्माण करती है? गंगा, महानदी, सोम नदी या फिर चिनाब? कौन सा होगा? बोले सर चिनाब हो जाएगा राइट आंसर। डी ऑप्शन को अपने लॉक कर देंगे दोस्तों। ये जो है ना चिनाब जो है ये कहाँ पर जाती है? ये सिंधु में प्रवेश करती, सबको पता है। और सिंधु की सबसे बड़ी या फिर बड़ी सहायक नदी की बात करें, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो ये बहुत सारी नदियों को एकत्र करके अपना जल इसमें उड़ेलती है। तो मतलब कि सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी ना ये। तो बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आता है नंबर 8, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों जो व्यास नदी है ना ये कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। मतलब कि रोहतांग दर्रा हाँ हिमाचल प्रदेश से निकलकर ये जो कहाँ पे मिल जाती है? सतलज से मिल जाती है मेरे दोस्तों। कहाँ पर? सतलज से मिल जाती है। अब ये सतलज से मिलती है ना प्यारे दोस्तों, तो ये इसकी लंबाई कुल कितनी है? 400 किलोमीटर, 410, 470 या फिर 570? राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 470 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो सर अगला प्रश्न बताइए। अगला आता है कि भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ किस मुख्य नदी से संबंध रखती हैं? भागीरथी और अलकनंदा, देखिए दोस्तों इन दोनों से मिलकर बनी है कौन सी नदी, या इस नदियों की बात करें तो इससे मुख्य नदी संबंध रखती है कौन सी? यमुना, सिंधु, गंगा, कावेरी। प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी आप जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, सर गंगा हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ जाएंगे अपन, गंगा नदी हो जाएगा मेरे दोस्तों। और गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो दोस्तों 25 और 25 किलोमीटर कितनी है? 25 और 25 किलोमीटर है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये कहाँ पर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। भागीरथी और अलकनंदा
जो है ये सम्मिलित रूप किसका है, गंगा का ही तो है ना। अगला है 10 नंबर, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, बता दीजिएगा राइट आंसर। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, गंगा। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है ना, ये महानदी है, खंबात की खाड़ी में गिरेगी, मतलब कि ए ऑप्शन को आप लॉक करेंगे। गोदावरी, कृष्णा और गंगा ये तीनों कहाँ पे जाती है, ये तीनों जाती है बंगाल की खाड़ी में सॉरी, बंगाल की खाड़ी में जाती है तीनों नदियाँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, काली नदी किस नदी का उपनाम है। देखिए ज़रा, काली नदी जो है किस नदी का उपनाम है, गंगा का, शारदा का, लूनी का या फिर चंबल का। काली नदी किस नदी का उपनाम है, हमने पढ़ा चंबल का है नहीं, लूनी का है नहीं, गंगा का मेरे दोस्तों है नहीं, शारदा हो जाएगा राइट आंसर बी ऑप्शन। इसको महाकाली नदी भी कहते हैं, क्या इसको महाकाली नदी भी कहते हैं, इसे दोस्तों काली गंगा भी कहते हैं, इसे काली गंगा भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके उद्गम की मैं आपसे बात करूं तो इसका उद्गम जो होता है उत्तराखंड से होता है, ठीक है। कहाँ से, उत्तराखंड से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से होता है, ठीक है, पिथौरागढ़ ज़िले से मेरे दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अगला प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये बता दीजिएगा। बाणगंगा नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है, जयपुर से, सीकर से, चित्तौड़गढ़ से, सिरोही से। कहाँ से हो जाएगा राइट आंसर बताइए जल्दी से। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो प्यारे दोस्तों बैराट से होता है। और बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, बोले सर बैराट की पहाड़ियाँ तो जो है सर जयपुर में है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। और दोस्तों इसकी बात करें ना, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, क्या अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, अपन कौन सी नदी को कहते हैं, अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहते हैं। और दोस्तों बाणगंगा जो है ना, ये आपकी यमुना की ही सहायक नदी है, किसकी है, यमुना की सहायक नदी है मेरे दोस्तों। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं। देखिए ज़रा ध्यान दे देना, तो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और अमरावती ये पांचों नदियां जो है ना किसकी सहायक नदियां हैं, कावेरी की, कृष्णा की, साबरमती की या फिर बाणगंगा की। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों कृष्णा को लॉक कर दे क्या, इसकी जो है ना भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, अमरावती है। मैं आपके लिए एक और नदी लिख देता हूँ, कोयना है, पंचगंगा है मेरे दोस्तों, क्या है, पंचगंगा है, ठीक है ना, दूध गंगा है मेरे दोस्तों, क्या है, दूध गंगा है, घाट प्रभा है, क्या घाट प्रभा भी है इस नदी, एक और नदी जो कि, और एक माल प्रभा भी है, माल प्रभा। ये इतनी सारी नदियां हैं, कोयना है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा। देखिए भीमा, तुंगभद्रा और जो है मूसी और अमरावती ये कृष्णा की सहायक नदियाँ, किसकी है, कृष्णा की। बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ जाने वाला है राइट आंसर। और कृष्णा की कुल लंबाई की बात करें तो 1401 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये नदी आपकी जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अपना जल जो है ले जाती है, ठीक है ना। और कहाँ से निकलती, कहाँ से, महाबलेश्वर से निकलती है, मतलब है ना। तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, गंगा नदी से संबंधित गलत क्या है, बता दीजिएगा राइट आंसर। ये आंसर जो है ऐसे क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। गंगा नदी से संबंधित गलत क्या है, प्रारंभिक नाम की बात करें तो भागीरथी देर का है। बांग्लादेश में नाम इसका पद्मा, देखिए इसका प्रारंभ नाम भागीरथी है क्या, सही है क्या, एक बार ध्यान दे देना। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा, सही है क्या। और ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद मेघना, सही है क्या। और उद्गम नाम इसका अश्किनी, सही है क्या, बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। ये अश्किनी जो है ना, अश्किनी चिनाब का नाम है। अश्किनी किसका नाम है, चिनाब नदी का नाम है। चिनाब नदी वही मेरे दोस्तों जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की, ठीक है ना। ध्यान है ना इसके बारे में, तो बिल्कुल सर ये तो ध्यान है कि जो कि मेरे दोस्तों ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। और भारत में इसका चिनाब का कुल जो भारत में क्षेत्रफल है ना, मतलब कि लंबाई वो 1180 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो उद्गम स्थान पर ये क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, उद्गम स्थान पर इसका कोई नाम नहीं है, यही नाम है, ठीक है, ध्यान रखना आपको।
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। लेकिन ध्यान दे देना एक बार, प्रारंभिक नाम भागीरथी है इसका, ठीक है, प्रारंभ नाम भागीरथी है ना, उद्गम स्थान की जगह मान लीजिएगा। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है, ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा सा क्वेश्चन है। और काकरी बरडी नामक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? देखिए काकरी बरडी नामक पहाड़ी से, क्या क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है कि कौन सी नदी निकलती है इस पहाड़ी से? साबरमती। मेरे दोस्तों साबरमती तो आप जानते हैं कौन सी कहाँ से निकलती है, ठीक है ना, जानते हैं ना मेरे दोस्तों। देखिएगा साबरमती के बारे में आप जानते हैं। गोदावरी की बात करूँ ये तो नासिक से निकलती है मेरे दोस्तों, नासिक जिले के महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा भी यहाँ से नहीं है, महाबलेश्वर से। शिप्रा को लॉक करेंगे अपन, ठीक है, किसको? शिप्रा को। इंदौर जिले की ये पहाड़ियाँ मेरे दोस्तों, कहाँ की? इंदौर जिले की पहाड़ियाँ काकरी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है, इंदौर जिले से, ठीक है। तो बिल्कुल ये चंबल की सहायक नदी है दोस्तों। कौन सी? शिप्रा जो है ना ये चंबल की सहायक नदी है। और इसी के किनारे, शिप्रा के किनारे मेरे दोस्तों आपको याद हो तो माँ कालेश्वर मंदिर बना हुआ है। माँ कालेश्वर अगर पढ़ा हुआ आपने तो माँ कालेश्वर मंदिर बना हुआ है जो कि उज्जैन में, मेरे दोस्तों ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो सर अगला प्रश्न बताइए। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? बता दीजिएगा राइट आंसर जल्दी से। देखिएगा ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? झाबुआ से, धार जिले से, या फिर जो है इंदौर जिले से, या बैतूल जिले से? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो बैतूल जिला हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बैतूल जिला मेरे दोस्तों, मतलब कि मुल्ताई नगर के पास से, यहाँ पर एक मुल्ताई नगर है उसके पास से ये निकलती है नदी मेरे दोस्तों। और इसकी प्रमुख सहायक जो है ना, ये देखिए इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है ना वो कौन सी है? पूर्णा है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो पूर्णा है, ध्यान रखना है। और ताप्ती की लंबाई की बात करें दोस्तों तो 724 किलोमीटर है भारत में कुल, ठीक है। और ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी जो है ना कन्फ्यूजन वाली बात वो है कि जो मैं आपको क्लियर करवा लूँ पहले तो। देखिए 725 अभी मैंने बताया, जैसे कि एक मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर आपकी झेलम नदी, ठीक है। एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रावी नदी मेरे दोस्तों, क्या? रावी नदी लिख देता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए जैसे कि जो है ना कोसी नदी, ठीक है। कोसी के बारे में भी बात करने वाले, वैसे बात करी नहीं अभी तक अपन ने, बात करने वाले हैं, ठीक है। और एक मैं आपके लिख दूँ यहाँ पर ताप्ती की मैंने आपको लंबाई बताई 724, कोसी की दोस्तों 730 है। रावी की बात करूँ ना मैं आपसे, रावी की 725 है, ध्यान दे देना थोड़ा सा। और झेलम है ना, झेलम मेरे दोस्तों, झेलम की कुल लंबाई की बात करें अपन, कुल अगर भारत का पूछा जाए तो भारत में तो ये कितनी है? 400 किलोमीटर है, लेकिन अगर कुल का पूछा जाए तो 724 है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी झेलम, रावी, कोसी और ताप्ती के बारे में, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है, ठीक है ना। तो झेलम 400 जो है ये भारत में, जबकि इसकी कुल लंबाई 724 है। इसी प्रकार 724 और ताप्ती की भी है, और इसी प्रकार 725 जो है रावी की है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बढ़े अब आपका ये प्रश्न है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी जो है ना कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नर्मदा नदी मेरे दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी, जो कि खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये 1312 किलोमीटर जो है कुल लंबाई। और दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, आपको लंबाइयों को लेकर, नदियों की लंबाइयों को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो मैं बता रहा हूँ ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे ही रखा है, अब इसके बारे में क्या बात करें ना। चलिए नंबर 18 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर। ब्राह्मणी व वैतरणी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्राह्मणी व वैतरणी जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? शिप्रा महानदी की, या फिर ब्रह्मपुत्र की, या फिर सोन की? तो देखिए दोस्तों, ब्राह्मणी व वैतरणी किसकी सहायक नदी है? अगर ऐसा प्रश्न बने तो महानदी हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? महानदी। महानदी जो है ना मेरे दोस्तों, ये रायपुर से निकलती है। रायपुर कहाँ से? छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है मेरे दोस्तों। और जाती कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। अपना जल कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। और इसकी कुल लंबाई की बात करें महानदी की तो भाई ये 815 किलोमीटर है, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखियो। बस अगला प्रश्न है 19 नंबर, सर्वाधिक प्रदूषित नदी
कौन सी है, मतलब कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है ना वो कौन सी है, साबरमती है, कावेरी है, शारदा या फिर दामोदर है। मेरे दोस्तों सर्वाधिक प्रदूषित नदी की बात करें तो साबरमती होगा या कावेरी या शारदा या फिर दामोदर। ये काली गंगा है मेरे दोस्तों, काली गंगा इन्हें कहते हैं, कावेरी नहीं होगा, साबरमती हो जाएगा राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों साबरमती के जो किनारे है ना क्या क्या नगर बसे हुए हैं, अहमदाबाद नगर साबरमती के है किनारे, गांधीनगर भी साबरमती के किनारे स्थित है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये जो है ना ये कहाँ से निकलती है, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए, अहमदाबाद और गांधीनगर इसी पर स्थित है, ये तो आपको ध्यान रखना। अब उद्गम की बात करते हैं दोस्तों, और उद्गम जो है ना ये कहाँ पर होता है, इसका उद्गम होता है कोटड़ा की पहाड़ी से, कोटड़ा की पहाड़ियाँ कह सकते हो जिसका नाम है जाडोल, ठीक है, जाडोल की पहाड़ियाँ मेरे दोस्तों। तो ये कहाँ पर है, ये उदयपुर में है, यहाँ से इसका होता है उद्गम। और राजस्थान में इसका महत्व बहुत कम है क्या, राजस्थान में ये बहुत कम चलती है, मतलब कि 40 किलोमीटर से थोड़ी बहुत ऊपर चल के जो जाती है। गुजरात में इसका महत्व ज़्यादा है, गुजरात में 400 लगभग ऊपर किलोमीटर है। अगला प्रश्न ये रहा राजस्थान का शौक जो है कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। राजस्थान का शौक जो है किस नदी को कहा जाता है, अगर ऐसा प्रश्न बना लिया जाए तो देखिए दोस्तों लूणी को कहा जाता है, या घग्गर को, या फिर चंबल को, या फिर बाणगंगा को। राजस्थान का शौक पूछा गया आपसे तो बिल्कुल जो है लूणी नदी हो जाएगा। और दोस्तों देखिए अगर पूछा जाए आप सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका घग्गर नदी होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। राजस्थान का शौक जो है ना घग्गर नदी को कहा जाता है दोस्तों। लूणी को पश्चिमी राजस्थान का शौक कहा जाता है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान का शौक किसको कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान का शौक लूणी को कहा जाता है। लेकिन जब अगर राजस्थान का शौक कहा जाए तो राजस्थान का घग्गर नदी है दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसको दोस्तों घग्गर नदी को नट नदी भी कहते हैं, घग्गर को नट नदी भी कहते हैं, ये मृत नदी भी कहते हैं इसे दोस्तों। ये प्राचीन सरस्वती की सहायक नदी या फिर उसी का है जो एक अवशेष है, ध्यान रखना। इसको सोतर नदी भी कहते हैं, क्या दोस्तों ध्यान दे देना थोड़ा सा, मृत नदी, सोतर नदी, नट नदी, द्वेषवती नदी भी कहते हैं, इसे लेटी हुई नदी भी कहते हैं, क्या लेटी हुई नदी भी कहते हैं, और ये सरस्वती नदी की सहायक नदी। तो दोस्तों ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप सभी लॉक कर दीजिएगा, बी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। अगला आता है ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है भाई वो कितनी है वो बता दीजिएगा आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है ना मेरे दोस्तों 25 किलोमीटर है, या 27 किलोमीटर, या 29 किलोमीटर, या फिर 31 किलोमीटर है। तो बता दीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है वो कितनी है। अच्छा सा क्वेश्चन है। और अपन लॉक करेंगे 2900 किलोमीटर को दोस्तों, किसको लॉक करेंगे 2900 किलोमीटर को। और ये जो है ना ये नदी तिब्बत के पास से निकलती है, मतलब कि चेम युंग डुंग हिमानी से, चेम युंग डुंग हिमानी से, ठीक है, ध्यान रखना, चेम युंग डुंग हिमानी से ये निकल कर जो है भारत में कुल ये 916 किलोमीटर चलती है। कितनी, भारत में ये कुल 916 किलोमीटर बहकर जो है बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है, क्या बंगाल की खाड़ी में पूरा अपना जल को उड़ेल लेती है। बिल्कुल दोस्तों। अब आपका अगला प्रश्न नंबर 22, वृद्धगंगा किस नदी का उपनाम है, बता दीजिएगा। वृद्धगंगा जो है ना किस नदी का उपनाम है ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए वृद्धगंगा कावेरी को नहीं, दामोदर को नहीं, गोदावरी को कहा जाता है, सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। वृद्धगंगा गोदावरी को कहते हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है दोस्तों, क्या प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है ना। और दोस्तों नदियों का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर बनता है, पश्चिम बंगाल में बनता है, जो कि कृष्णा कावेरी का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि भाई इसका उद्गम, वृद्धगंगा का उद्गम जो है कहाँ से होता है, ओल्ड गंगा कह लीजिएगा, ठीक है। तो ओल्ड गंगा का, या फिर जो है बूढ़ी गंगा भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये गोदावरी, इसका उद्गम जो है ना दोस्तों कहाँ से होता है, महाराष्ट्र से होता है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से होता है इसका उद्गम। और अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल का शौक। देखिए दोस्तों शौक वाली जो है ना ये चीज़ ध्यान रख लेना, राजस्थान का पढ़ लिया कि भाई घग्गर है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है पश्चिम बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है, तो गंगा को, दामोदर को, गोदावरी को, या फिर कृष्णा को।
पश्चिम बंगाल का शोक जो है मेरे दोस्तों वो बी ऑप्शन को जाएगा, दामोदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दामोदर। और दोस्तों ये जल परियोजना की पूछा जाए ना कि सबसे प्राचीन या सबसे पहली जल परियोजना जो है ना वो कौन सी नदी पर स्थापित की गई थी? दामोदर घाटी। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन इसका जो संस्थान का नाम रखा गया था, तो दामोदर का जल ही प्रयोग में लिया गया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना झारखंड के छोटा नागपुर से ये निकलती है और दामोदर घाटी परियोजना इसी पर बनी हुई है। भारत की सबसे बड़ी पवित्र जो नदी मानी जाती है वो कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मान लीजिएगा, सबसे पवित्र नदी मान लीजिएगा, पूर्णतः भारत की सबसे बड़ी नदी या फिर सबसे पवित्र नदी, और आप उसे मान सकते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी। ठीक है ना मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय नदी है ये। ठीक है, और इसके उद्गम की बात करूं मैं आपसे तो उत्तराखंड में हिमालय से उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है, हिमालय से। ठीक है ना, तो बिल्कुल जो है राइट आंसर गंगा हो जाएगा, जैसे आप राष्ट्रीय नदी कहते हैं। 25 और 25 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बात कर ली है इसके बारे में, क्या और बात करें, है ना। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें, जहाँ से ये गोमुख हिमानी से, मतलब कि गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से इसका पवित्र स्थान है ना, वहाँ से जहाँ से निकलती है, ये 3900 मीटर से ऊपर से ये गिरती है नदी। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो साहब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों कोई ये अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 1-2 क्वेश्चन जो मैं आपको करवा चुका हूँ। बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है या बागमती को, गंडक को या फिर मुंगर को? राइट आंसर बता दीजिएगा। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों कोसी नदी। क्या हो जाएगा? कोसी नदी। ये गंडक की बात करें ना मेरे दोस्तों, गंडक का जो होता है ना उद्गम, ये नेपाल से होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पटना के समीप जो है ये गंगा में मिल जाती है गंडक नदी। भारत में ये 425 किलोमीटर ये चलती है। कितनी? 425 किलोमीटर चलती है ये गंडक नदी। ठीक है, बिहार का शोक जो है कोसी नदी हो जाएगा दोस्तों। और ठीक है, और ये जो कोसी है ना, ये तिब्बत से निकलती है, उसका उस समय वहाँ पर नाम होता है अरुणा नदी। ठीक है, अरुणा नदी होता है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। और अब जो भारत में आने के बाद कोसी हो जाती है। अगला है कि असम का शोक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों बता दीजिएगा, असम का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है या फिर सरस्वती को या फिर कृष्णा को या फिर कावेरी को? असम का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी। असम का शोक दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसकी बात करें तो कैलाश पर्वत से इसका उद्गम है, कैलाश पर्वत से इसका उद्गम है, और तिब्बत से मतलब है ना। और माजुली द्वीप जो है ना मेरे दोस्तों, माजुली द्वीप जो है अपन भारत का सबसे बड़ा द्वीप मानते हैं जिसे, वो इसी के अंतर्गत स्थित है, नदी द्वीप जो है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। ठीक है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, और असम में है वो भी। अच्छा दोस्तों एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन होंगे ना वो कुल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो नदियों का टॉपिक जो है ना, जो महत्वपूर्ण है वो आज क्लियर ही कर लेते हैं अपन, है ना। चलिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? बनास नदी किन की सहायक नदी है? बनास को दोस्तों वनों की आशा कहा जाता है। क्या? वनों की आशा कहा जाता है। ठीक है, वनों की आशा इसे कहा जाता है बनास को। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की, लूणी की, बाण गंगा की या फिर यमुना की? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन, चंबल की सहायक नदी बनास है। दोस्तों वनों की आशा कहते हैं, इसे वशिष्ठी भी कहते हैं। क्या? इस नदी को वशिष्ठी नदी भी कहते हैं, और इस नदी को वर्णाशा भी कहते हैं। वर्णाशा मतलब कि वही हो गया मेरे दोस्तों, ध्यान रखना आपको। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है दोस्तों, 512 किलोमीटर। कितनी? 512। लेकिन एक आंकड़ा और ध्यान रखना, 480 किलोमीटर दोस्तों, ये आंकड़ा भी ध्यान रखना आपको। दोनों आंकड़े तथ्य सही है, 512, 480 मानना पड़ेगा साहब। ठीक है, तो देखिए बनास नदी वनों की आशा कहते हैं, वशिष्ठी वर्णाशा कहते हैं इसे। 512 या 425 किलोमीटर चलती है ये, कुल चंबल की सहायक नदी है। ठीक है ना साहब, अब अपन आगे बढ़े क्या मेरे दोस्तों? आगे बढ़े तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला प्रश्न आ रहा है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि ये जो नदी निकलती है ना, राजसमंद के कुंभलगढ़ के निकट से, मतलब कि खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है ना ये नदी। ठीक है, आगे बढ़े क्या? बिल्कुल सर आगे बढ़े, लेकिन ध्यान रखना है आपको ये भी कि बनास, बेड़च और मैनाल जो है ना, इन तीनों का संगम जो है कहाँ पर मिलता है मेरे दोस्तों? त्रिवेणी संगम है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, बीगोद और मांडलगढ़ के बीच में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, ओडिशा का शोक जो है कौन सी नदी है? ओडिशा का
शोक जो है कौन सी नदी, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। ओडिशा का शोक कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी, सरस्वती नदी, कृष्णा, कावेरी। कावेरी नहीं, कृष्णा भी नहीं, सरस्वती भी नहीं, ब्राह्मणी हो जाएगा। ए ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। ठीक है, ये मतलब कि माँ नदी के नदी तंत्र का ही कुछ भाग है दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है। और मतलब कि पूर्ण रूप से ऋतु पर निर्भर है ये नदी। क्या ऋतु पर निर्भर नदी है ये, उड़ीसा की है दोस्तों, ज़्यादा कोई बड़ी लंबी नदी नहीं है, ध्यान रखना है। ब्राह्मणी नदी हो जाएगा। चंबल की सहायक नदियाँ नहीं है, इनमें से चंबल की सहायक नदियाँ नहीं है। काली सिंध और बामणी नहीं है, कुराल वेल आलनिया नहीं है, मेज और पार्वती नहीं है, खारी और बेडच नहीं है। तो दोस्तों चंबल की बात करें तो चंबल की सहायक नदियों की जो ट्रिक है ना वो क्या है कि काकू आबा में पाप ब, क्या काकू आबा में पाप ब, मतलब कि काली सिंध, कुराल है, आलनिया है मेरे दोस्तों, बामणी है, मेज है, पार्वती है, ठीक है, परवन है, बनास है, लेकिन खारी बेड़च आपने नहीं सुना। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों खारी बेड़च है जो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, खारी और बेड़च ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? बोले सर ये अलग ही है। बोलिए किसकी है? तो दोस्तों खारी और जो बेड़च है ना, ये खारी, बेड़च, डाई, मेनाल, मोरेल, कोठारी, ये किसकी है? ये बनास की है सहायक नदी। किसकी है? बनास की। बनास की सहायक नदी कौन सी है? खारी है, बेड़च है, डाई है, मेनाल है, मोरेल है, कोठारी है, ये सारी बनास की सहायक नदियाँ है। ठीक है ना। और दोस्तों इसकी अन्य सहायक नदियों की बात कर चुका हूँ मैं आपको, परवन व बनास। ठीक है ना, परवन व बनास। अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखियो बस। अगला प्रश्न है, किस नदी को कालिदास ने अंतशलीला कहा था? इनमें से कौन सी नदी को कालिदास ने अंतशलीला कहा था, ये आपको बताना है। जल्दी बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। किस नदी को कालिदास ने अंतशलीला कहा था? चंबल को, लूणी को, सरस्वती को, या फिर माही को? जो राजस्थान की नदियाँ थी वो इंडिया लेवल तक क्या क्वेश्चन बनाती है वो भी अपन ने बात की यहाँ पर। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, लूणी नदी। लूणी नदी मेरे दोस्तों ये मरुस्थल की गंगा है, मीठी और खारी नदी भी कहते हैं इसे। पश्चिमी राजस्थान की लंबी नदी कह सकते हो, पश्चिमी राजस्थान की शोक कह सकते हो। ठीक है, तो अच्छा सा क्वेश्चन बी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। और दोस्तों नागपाड़ से निकलती है और कच्छ के रन में जाती है। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। जिन भी भाई बहनों ने लास्ट तक बने रह के आज की क्लास का आनंद लिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई आप सभी को। बीचा मेड़ा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थान होता है? बीचा मेड़ी की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थान है? तो सोम नदी का है, या फिर जाखम नदी का है, या सुकड़ी नदी का, या फिर बांडी नदी का है? तो ये दोस्तों सोम नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सोम नदी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है सोम नदी का। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। ये बीचा मेड़ा नामक पहाड़ी से उदयपुर से होता है इसका उद्गम। कहाँ से? उदयपुर से इसका उद्गम है। बीचा मेड़ा पहाड़ियाँ कहाँ पे? उदयपुर में है। ऋषभदेव जैसे आप कह सकते हैं, ऋषभदेव की पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं वहाँ की। ठीक है, और उदयपुर और डूंगरपुर में बहती है ये वाली नदी। ठीक है ना, तो अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जाखम जो है ना, जाखम बता दूँ आपको, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। सूकड़ी जो है दोस्तों ये जो है पाली से निकलती है, और बांडी जो है ये भी पाली की ही नदी है। तो ये पाली के। और दोस्तों अब आपको मैं बता दूं, बीचा मेड़ा जो है ना ये सोम नदी जो है मेरे दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो ये माही की सहायक नदी है। ठीक है, और ध्यान आपको ये भी रखना पड़ेगा। कल आपसे एक प्रश्न किया था, संविधान में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक किस संबंधित प्रावधान है? किससे संबंधित प्रावधान है इसमें? मतलब कि इस अनुच्छेदों में जो है 214 से लेकर 231 में किसका प्रावधान है? मुख्यमंत्री का है, राज्यपाल का है, उच्च न्यायालय का, विधानमंडल का है? तो मेरे दोस्तों काफ़ी भाई बहनों ने सी ऑप्शन बताया था कि सर उच्च न्यायालय का है। बिल्कुल उच्च न्यायालय का है साहब, सी ऑप्शन के साथ जाएगा। इसका आंसर मैं आपको कल ही दे चुका हूँ वैसे, फिर भी ध्यान रखियो बस, है ना। चलिए, तो आज का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ दोस्तों। 30 मिनट अपने लगे हैं, 30 क्या 32 मिनट, लेकिन टॉपिक जो है ना अपना क्लियर हो गया। जो महत्वपूर्ण था वो अपने बात कर ही लिए, जो महत्वपूर्ण था वो अपने बात कर ली है मेरे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो बने थे वो कौन बने थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो बने थे वो कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक आसान सा प्रश्न है। क्या है? एक आसान सा प्रश्न है मेरे दोस्तों, आपको जो है इसका आंसर बताना है। क्या इसका आंसर आपको जो है बताना है? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और मेरे दोस्तों इसका आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा।
और बिल्कुल जो भी भाई देखिए, आसान और कठिन क्या होता है ना, आसान और कठिन क्या होता है, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। ये एक विद्यार्थी का ही जो है क्या है, मुझे भेजा गया, जो कि अपन बात करें तो एक कोर्स है, बिल्कुल अच्छा है। और दोस्तों तो इसका आंसर बता दीजिएगा, फिर आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं। और आज रात को अपन पढ़ेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाएं पढ़ने वाले मेरे दोस्तों, पढ़ के आइयो बस, ठीक है। सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर पहली बार हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो है मेरे दोस्तों वेट बहुत कम हो रहा है, अब आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आपके और भी भाई बहन जुड़ेंगे। आप 5 लोगों को शेयर करते हैं ना, अगर आप 100 जने देखते हैं, 5 लोगों को शेयर करते हैं तो कितने हो गए, 500 जने हो गए। देखिए इतने, तो बिल्कुल आप थोड़ा सा योग करके देखिएगा कि आप अगर शेयर करते हैं आपकी अपनी क्लासेस को तो बिल्कुल बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए दोस्तों, आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।